नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से। So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. अब आप बताएं हमें, हमारे दर्शकों को आपकी कुछ बातें जिसको कोई नहीं जानता आपके बारे में कुछ कोई नहीं जानता तो ऐसा कुछ है नहीं एंड आप लोग तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं। कुछ इंसिडेंट, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहेंगे, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एक्सपीरियंस हो। आपने लिखा आपको ट्रैवलिंग, रीडिंग, कुकिंग ये सब अच्छा लगता है, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर भी रहा हूँ। अपने कॉलेज से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल लेवल पे। मैंने जो इंडियन नेशनल हॉकी टीम जिसने ओलंपिक्स जीता है, हाँ, मैं उनके साथ खेल चुका हूँ। रियली? जी जी। ध्यानचंद जी के बेटे अशोक कुमार और गोविंदा और अजीत पाल सिंह जो उसके कैप्टन थे इंडियन टीम के, ओलंपिक जिसने जीता था, उन सबके साथ खेल चुका हूँ। और मैं क्लब लेवल पे खेला हूँ और मुझे आई यूज्ड टू बी पेड टू प्ले, तो मैं एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर रहा हूँ। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और लेकिन मैं खेलता था क्लब्स के लिए। अच्छा, तो क्लब्स में मुझे पैसे मिलते थे खेलने के लिए, और टाटाज ने मुझे सिलेक्ट भी किया था एज उनकी नौकरी करने के लिए कि उनके लिए खेलूं। तो माँ ने तब मुझे अलाउ नहीं किया कि बॉम्बे नहीं भेजना है बच्चे को, और इवेंचुअली यही है। इसके अलावा मेरा अपना ऑर्केस्ट्रा था। आई यूज्ड टू प्ले हवाइन गिटार, आई यूज्ड टू प्ले बैंजो, आई यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंटल, ऑर्नामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्गो, बोंगो सब बजाता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा था कॉलेज का। क्या नाम था ऑर्केस्ट्रा का? तो ये और मतलब ये मेरा शौक जो है, ये मेरे प्रोफेशन बन सकते थे, लेकिन क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादा नाम हिस्सा रहा ना, हॉकी खेला तो आपकी बॉडी में एज एन एक्टर आपकी बॉडी की जो तालीम हुई, एज अ म्यूजिशियन, एज वॉइस, आपका परफॉर्मेंस। तो मैंने जो प्रोडक्शंस की, जैसे मैंने एक मिस्टर फंटूश सीरियल बनाया था, हिंदुस्तान का पहला सीरियल था वो, साइलेंट सीरियल, साइलेंट मिस्टर फंटूश। वो चैपलिनिश था, चैपलिन वाला, हाँ, क्योंकि मैंने चैपलिन नाइट किया था, जो आपको याद होगा, चेरी ब्लॉसम, बहुत फेमस था। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया था। तो उसमें शारंग देव ने म्यूजिक दिया था, पंडित जसराज जी के बेटे। और हर एपिसोड में लाइव म्यूजिक होता था, और वो भी 40s का मतलब सिम्फनी। तो सारा म्यूज़िक मैंने खुद का उसके साथ मिलके कंपोज किया था। आप कभी एपिसोड्स देखोगे आपको लगेगा आप उस एरा में चले गए। तो वो म्यूज़िक की भी सेंस थोड़ी सी इसी से खुद बजाता था, और फ्लेक्सिबिलिटी आई क्योंकि प्लेयर था, देखिए, और एक्टिंग का तो कीड़ा था ही। और कुकिंग का कैसा है ये? कुकिंग का मैं बहुत ज़्यादा बनाने का तो शौकीन नहीं हूँ, लेकिन खाने का उनकी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। और हाँ, लेकिन ये है कि कभी मुसीबत पड़े तो मैं अच्छे से अच्छा खाना बना लेते। अरे तो बिल्कुल बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड है। मुझे ये नहीं लगता है कि आर्टिस्ट हमारे मतलब टाइम के जो आर्टिस्ट रहे हैं और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के पास कभी ऐसा नहीं था कि ये ही करेंगे। हम लोग हर चीज़ खेलते गए ना, टेलीविजन हुआ, थिएटर हुआ, फिल्म्स हुए, अब OTT है, हम सब चीज़ थी, मतलब वी जस्ट प्लेड। बिल्कुल मैं भी उसी पे बिलीव करता हूँ, गो विद द फ्लो, है ना। आप एक जगह पे अटक के मत रह जाओ, या हमारे ज़माने में वाला कभी नहीं होना चाहिए अप्रोच। जो आज का ज़माना है उसे एक्सेप्ट करो। एंड बिगेस्ट एग्जांपल इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। ये बताइए, आई एडमायर दैट मैन, बिकॉज उन्होंने कभी भी मतलब आज अगर छोटा सा बच्चा भी है 5 साल का, वो भी उनको जानता है और उनको फ्रेंड मानता है। दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी। क्योंकि मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब मैंने डायरेक्शन भी किया, आपको पता है, प्रोडक्शन भी की, एक्टिंग भी की, आज OTT कर रहा हूँ। मेरी बेटी OTT प्लेटफॉर्म चैनल में काम कर रही है परी। तो हमारा सोच जो है, आप लोग कितनी मेहनत करते हो यार, आप लोग सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ को पूरी तरह यूज़ कर रहे हो आप। तो ये तो टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। बहुत लोग हैं जो टेक्नोलॉजी राइड नहीं कर पाए। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं OTT के बाद, और क्या देख रहे हैं? यही फ्यूचर है, यही है सॉरी
क्योंकि टेलीविज़न का एक तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेली सोप्स ने मार दिया। दूसरा ये है कि क्योंकि वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है और एक ही टाइप के प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ओटीटी में बजट भी अच्छा है और उसकी रीच भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है और 5 साल में इट विल बी ओनली टेलीविजन, ये सास बहू और ये जो पुराना सा हो रहा है, वो धर्रा सब वो ख़त्म होने वाला है। आई फील दैट टू। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन से द काइंड ऑफ सिनेमा दैट्स हैपनिंग आज? सिनेमा हमारे ज़माने में भी जिसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता था या आर्ट फिल्म्स कहा जाता था, हमने भी किए हैं। जाने भी दो यारों, बिल्कुल जाने भी बिगेस्ट कल्ट फिल्म्स। फिर उसके अलावा हमने और भी कई ऐसी फिल्में की। अभी लेटेस्ट मैंने की थी ज़िंदगी तुमसे विद साधना सिंह। अच्छा। तो वो अवतार की स्टोरी लाइन पे थी। अच्छा। बहुत मज़ा आया वो करने अच्छा। का। हाँ, बिल्कुल सीरियस कैरेक्टर था मेरा भी। तो कहने का मतलब है कि सिनेमा जो है वो 2 टाइप का रहा ही है, क्योंकि बजट रही पैरेलल, पैरेलल टाइप रहा है। लेकिन सिनेमा में अभी क्या हो गया कि कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा आ गया है। उसमें पहले भी आती थी, मसाला फिल्में होती थी, लेकिन वो मसाला फिल्में प्लेइंग टू द गैलरी तक भी किया है, ठीक है, लेकिन उसमें कई अच्छी फिल्में निकलती थी। अब जो हो रहा है वो ज़्यादातर वो फिल्में बन रही हैं जिसमें कि पहले इकोनॉमिक्स देखा जाता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना रिटर्न है, कितना ओटीटी में जाएगा, कितना वो जाएगा, तो वो पूरा ग्राफ बना के उसके हिसाब से फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में, कोई कमी नहीं है। अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकली हम लोग कितना एडवांस हो गए हैं यार, आप देखो। सही बात। हाँ, हमारे ज़माने में मिचल कैमरा होते थे, जो घर चलती थी, उसकी गरारी और डर लगता था ना, और उस एक्टर को लिया जाता था जो ज़्यादा रीटेक ना दे, क्योंकि प्रिंट खराब हो जाता था, तो प्रोड्यूसर घूरता था, अच्छा एक रीटेक और हो गया, एक रील और गई। हम उस जमाने के अभी तो ऐसे ही, मतलब कैसे चिप्स है, कोई प्रॉब्लम। हमने कभी सुना था कि भैया एक चिप आएगी और वो चिप से सारे थिएटर में अपना बीम हो जाएगा और सब थिएटर में एक साथ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। टेलीविजन में एक ही चैनल था, कहते थे मल्टी चैनल्स होंगे, 15-20 चैनल एक साथ चलेंगे, हमें कभी हो ही नहीं सकता। अब 150 200 ज़्यादा 800 700 चैनल है। सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन बहुत शार्प है, बहुत मतलब बहुत शार्प है। और मैं अपनी बेटी को देखता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, आपके बच्चे को देखा मैंने। ये लोग क्या है, इनके दिमाग ये अब इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। इनके वैल्यूज़, हम लोग क्या अपने वैल्यूज़ दे सकते हैं बच्चों को, या हमारे पास है भी कुछ वैल्यूज़ कि नहीं? हमारा जनरेशन कहाँ जा रहा है इनके साथ, नेक्स्ट जनरेशन और हमारे बीच में क्या है, आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन जो थी ना, वो दोनों तरफ से पीछी है। माँ बाप से भी डर रही है, बच्चों से भी डर रही है। बाप कहता है गधा है, बच्चा भी कहता है यार क्या आता है आपको भाई, है ना। और हमने माँ बाप से कभी कुछ लिया नहीं, और बच्चों को सब कुछ देना भी है। लेकिन मैं किस लिए कह रहा हूँ शार्प है, एक तो हम लोगों ने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, और अच्छी एजुकेशन के ज़रिए बन गए हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपोजर ज़्यादा है, और वो लोग शार्प बहुत हैं, बहुत शार्प हैं। मैंने अभी आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी केबीसी में देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चे, मेरा ख्याल है कोई 7th का है, कोई 8th का है, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे, जो उनकी नॉलेज थी, जो नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस तो था ही, जो नॉलेज थी, मतलब मेरा ख्याल है कोई भी बच्चा 25 लाख से कम जीत के नहीं गया। exactly. और उनकी जो लाइफ लाइन्स थी, उन्होंने जाके कहीं लास्ट में कोई 2-4 इकट्ठी ली हैं, उससे पहले लाइफ लाइन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये तो नॉलेज है हमारे बच्चों की। तो आई थिंक फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, वी आर सेफ। फ्यूचर इज बुढ़ापा हमारा ठीक है। इंडिया का फ्यूचर कैसा लगता है ग्लोबली, आपके हमारे पूरे ग्लोब के हिसाब से? ग्लोबली तो अभी ईगो सबसे बड़ी आ गई है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है हर कंट्री की, हर आदमी की, हर जगह ईगो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा अचीव करता है वो फैल जाता है। हम लोग हम्बल रहे हैं, अभी भी हम्बल हैं, पहले भी हम्बल थे। मुझे स्मृति ईरानी ने कहा था एक बार कि जो सक्सेस आपने देखी है वो शायद मैंने भी, सास भी कभी बहू में नहीं देखी। आपकी जो पॉपुलैरिटी की जो स्पैन है वो जनरेशन्स की है, लेकिन हमें कभी गुमान नहीं हुआ। राजेश खन्ना ने मुझसे कहा था कि तुम अपना नाम राजेश लल्लूपुरी क्यों नहीं कर लेते? मैं क्यों? बोले लल्लू जो ब्रांड है, ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं उसे अचीव करने में,
यू हैव अचीव्ड इट इन वन गो। एक आपका, एक किटी। आज तक भी उसी से बच्चे पूछते किट्टी कौन है। कमाल, वो ये जो हमारे साथ जुड़ जाता है एक कैरेक्टर। पर आपकी तो शुरुआत थी, हम लोग, आप सीमा पावा, सीमा भार्गव, ये लोग, आप लोग लवली, आप लोग की पूरी यू स्टार्टेड दैट होल ट्रेंड इन टेलीविजन। 140 फिल्में हो गई, 100 से ऊपर सीरियल हो गए, 200 प्ले कर लिए, 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे कर ली। तो अभी भी लगता है कि बहुत कम किया है, लगता है यार वो नहीं मिला जो वो एक मिल जाए। हाँ, वो जो है ना लालच, कीड़ा अभी भी कीड़ा है ना। हाँ, वो लालच है अभी भी, कुछ और अच्छा कुछ मिले यार करने के लिए, है ना, चैलेंज। जैसे अभी मैंने रामलीला में नारद का रोल। हाँ, ये बताइए। हाँ, ये भी बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। लाल किले में ये साल में एक बार 9 दुर्गों में होता है ये। हाँ, ये दशहरे का जो था, हम जो बचपन में रामलीला देखने जाते थे, ये वही 10 दिन की रामलीला है। 10वें दिन रावण का वध होता है। हाँ, वध होता है। तो ये 9 दिन 10 दिन की जो है, ये पूरा बड़ा स्टेज होता है, करीबन 500 फुट का, है ना, और ज़्यादा ही होगा शायद। उसमें बड़े बड़े वो लगते हैं, LED स्क्रीन लगते हैं, और वहीं पर ही वो है ना, शिव जी का, इसका, विष्णु जी का, सबके सेट्स लगे हुए हैं। और वहाँ मल्टी स्टारर रामलीला होती है। हनुमान बनते हैं विंदु दारा सिंह, शाहबाज खान हमारे दोस्त रावण बनते हैं, मैं नारद बनता हूँ। तो उसमें मोदी जी आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, बड़े स्केल में होती है। वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, है ना। और वो ये पहला बहुत साल से कर रहे हैं ये फर्स्ट? नहीं, ये मैं 2-3 साल से। अच्छा। और ये अभी जो हुई अयोध्या में हुई, जब ये शिलान्यास किया गया, मोदी जी ने किया, उसके बाद ये पहली रामलीला अयोध्या में की। वो भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये नए नए चैलेंजेस का बड़ा मजा आता है। मैंने सुना तुमने बड़ा कमाल किया, अभी कोई मल्टी कैरेक्टर कुछ प्ले किया तुमने। मैं एक सोलो करती हूँ 26 कैरेक्टर्स का। पर मुझे बड़ा मन है, ये देखिए, हम लोग यहाँ से सोलो करे, फिर थोड़ा प्रोसीनियम गए, फिर स्ट्रीट थिएटर किया, और आप जो कर रहे हो ये 20th सेंचुरी वाला, 21st सेंचुरी वाला काम है। बताइए, ये भाग के अगर मतलब लाइट बदलती है, हम तो स्टेज यहाँ से यहाँ जाते थे, आपको वहाँ से छलांग लगा रहे थे, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। अब शिव जी से यहाँ प्रणाम करके उनसे बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ विष्णु जी को ये समाचार देता हूँ, विष्णु जी वहाँ 1000 फुट दूर बैठे, तो वहाँ से ट्रेवल करते, इम्प्रोवाइज करते हुए वहाँ पहुँचे, वहाँ विष्णु जी से वार्तालाप हुआ। फिर उसके बाद वो है ना, ये स्टेज चेंज, जहाँ जाता हूँ वहाँ लाइट होती है, बाकी सब डार्क होता है। पर टेक्नोलॉजी के अपने को कुछ टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया है यार उन्होंने। हर स्क्रीन में डिफरेंट सेट्स की बैकग्राउंड है, हर स्क्रीन में आपको कुछ नहीं, सामने प्रॉप्स हैं सिर्फ, सेट कुछ नहीं है। सेट जो है वो LED है। माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। बहुत टेक्नोलॉजी का एक्चुअली ये फायदा उठाया। पर इसमें मतलब अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं 40 इयर्स, और ये प्रेजेंट टाइम है, आगे पीछे अगर जाए, तो उस टाइम के बनस्पत आज में नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव तो बहुत चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है? कंटेंट। अच्छा, कंटेंट नेगेटिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ। हाँ, मैं वही कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पुरानी फिल्में देखें ना, तो उसमें हर फिल्म में, मैं तो राज कपूर का और मनोज कुमार का और देवानंद, इन 3 लोगों का, एक तो इनके गानों की सिलेक्शन, जो लिरिक्स और म्यूजिक मतलब आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा अब आप कोई भी फिल्म राज कपूर की उठा लीजिए, कंटेंट राज कपूर की कोई भी फिल्म उठा लीजिए, उसके पीछे कोई मैसेज होता था। अगर हम भी बचपन में देखते थे तो हमें वो इट यूज्ड टू कम अक्रॉस, और वो हमारे सिस्टम में आता था। ठीक है, जैसे तुमने कहा संस्कार जिसे कहा जाता है, वो संस्कार हम तो अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन सिनेमा बहुत कम दे रहा है। वो संस्कार ये नहीं कहता कि भजन करने शुरू कर दो या माइथोलॉजिकल फिल्में बनाओ, या वो ठीक है, वो बनती हैं, बहुत सही, लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म किसे कहते हैं? आप मसाला फिल्म बना रहे हो, ठीक है, लेकिन यार उसमें कुछ तो ऐसा हो जो बच्चे देख के कुछ उनके जहन में आए कि हाँ यार, क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसी के भी दिमाग और दिल में, आम जनता में। तो एक थोड़ी सी सोशल फॉर्म ना हो, हाँ, इट शुड नॉट बी एन एम्प्टी फॉर्म, खोखला नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ होना चाहिए। वो खोखलापन ज़्यादा होता जा रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्निकली हम बहुत आगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें ये आ जाए तो मज़ा आ जाए ना, मज़ा आ जाए। वही तो फिर मटेरियलिस्टिक है ना मामला, कि पैसे किस में ज़्यादा है। तो वो अगर चीज़ लालच ना करें, और
आई डोंट नो, बिजनेस मुझे आता नहीं है। अगर हाँ, बिजनेस आता होता तो हम लोग कुछ और कर रहे होते। हाँ, पर ये भी ऑप्शंस देना अपने कॉन्वर्सेशंस, वी आर कीपिंग अ कॉन्वर्सेशन गोइंग, कि ये भी एक बच्चों को लगे कि हाँ आपका फॉर्म बहुत अच्छा है, हम आपके फॉर्म से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हम थोड़ा स्लोली देखेंगे बेटा ये कौन सा बटन दबाना है, ये कैसे करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हमारा जनरेशन बेवकूफ़ नहीं है। हम लोग किसी भी जो हम आपसे हम्बली ले रहे हैं, आप भी हमसे हम्बली लो, तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन बहुत फास्ट चली जाएगी। यू नो, दे विल अंडरस्टैंड। नई जनरेशन को सिर्फ दिशा चाहिए। हाँ, दशा बहुत अच्छी है, दशा बहुत अच्छी है। वेरी वेरी वेल पुट प्री साहब। ऐसा है कुछ जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज? रिमेम्बर? हाँ, आप कैसे जाना चाहते हैं? मेमोरीज यू मीन? नहीं, फॉन्ड मेमोरी। नो, व्हेन यू आर नॉट इन दिस अर्थ, व्हाट डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर राजेश पुरी एज? क्या? ओह, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एक्टर तो मैं सोचता हूँ नौकरी है हमारी। क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंस है, मैं परी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी और हम लोग पार्टी में थे, और सुपर डुपर स्टार अपने ज़माने के, अच्छा, वो भी थे, और उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ था, हम लोग काम भी कर चुके थे। तो मैं बेटी को ले गया साथ में, मैं चलो मिल लेते हैं। मैंने भी उनको पाँव छुए, प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, मैं बेटी से मिलवाया, थोड़ी देर बातचीत की, हम आ गए, बाहर आ गए। तो मैंने बेटी से पूछा, परी से, मैं कहा पहचाना कौन है? अब मुझे लगा एक ज़माने में इस आदमी के पीछे, आगे पीछे 20-20 गाड़ियाँ होती थी, लोग मतलब टूट पड़ते थे उसमें, है ना, ऐसा क्रेज़ था इस आदमी का। आज ये बच्चा इसको पहचान नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? आज अगर मैं आगा साहब की बात करता हूँ, मैंने वी शांताराम जी की लास्ट पिक्चर की है, मैंने और राजा ने, आपको पता है? राजा बुंदेला और मैं, उसमें नीलांबर और पीताम्बर 2 कॉमेडियंस थे। फिल्म का नाम था झज्जार। अच्छा, ठीक है। तो हम तो उस जनरेशन से भी जुड़े रहे हैं। सही है ना। मैंने ललिता पवार जी के साथ काम किया हुआ है, आगा साहब के साथ काम किया है, भाईजान महमूद साहब के साथ, सबके साथ, जॉनी वॉकर साहब। तो उन लोगों को आज की जनरेशन नहीं जानेगी जब तक वो नेट पे उनको वो नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि हम क्यों इतराते हैं, या स्टार्स क्यों इतना भाव खाते हैं। ये हम आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा काम हमारे ज़िम्मे ये पड़ा, जिसमें फेम भी साथ में है, तो उसमें इतराओ मत किसी भी काम में। मैंने आज सुबह भी यही कहा, पैशन ज़रूरी है और ज़मीन पे रहो, संस्कार ज़रूरी है। अच्छे इंसान बनोगे, कभी मार नहीं खाओगे किसी भी प्रोफेशन में, सारी ज़िंदगी काम करोगे और अच्छा काम करोगे, जो आप और हम कर रहे हैं। 45 साल से मैं भी कर रहा हूँ और आज भी उतना ही काम कर रहा हूँ। तो ये हमारे संस्कार और हमारा अच्छापन है ना, जो बिहेवियर है हमारा। बच्चन साहब आज क्यों इतना काम कर रहे हैं, पंक्चुअल है, लोगों को पता है यार, वो काम से काम करते हैं, काम करने आते हैं, ईमानदारी से करते हैं और चले जाते हैं। सही बात है। तो वो चीज़ हर हमारे तो गुरूर तो सबसे बड़ा तो वो आ गया है आज के ज़माने में, जो है ना, वो एक मैं बहुत जल्दी आ जाती है लोगों में, वो गलत। जैसे नहीं आपको बताया कि उनको बताइए कि प्रेमचंद जी का वो लेके आओ, बायोडाटा लेके आओ। हाँ वो तो बहुत चला था, वो फैक्ट है। हाँ, वो फैक्ट कि है। बच्चे ने कहा, उनको पता ही नहीं ना, तो प्रेमचंद वो अपने टेलीविजन सीरियल्स के ऑफिस से आया कि प्रेमचंद की बायोडाटा लेके आओ। प्रेमचंद जी कहाँ से लाएंगे बायोडाटा? ये भी कहा था कि कैन यू ब्रिंग हिम टुमारो। सर उसके लिए तो मुझे एक्सक्यूज भी करना पड़ेगा। एंड एनी लेगेसी यू वुड लाइक टू लीव बिहाइंड पुरी साहब? जैसे लोग कहते हैं हमें किताब लिखना है, एकेडमिक करना, कोई कुछ ऐसा लेगेसी आपको लगता है कि मैं जब तक ये एक लास्ट काम में ज़रूर करके जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है? लेगेसी तो हमारे जो संस्कार है, हमारे बच्चे ही उसको पूरा करते हैं। बाकी तो लेगेसी आप कहीं बांटते तो फिर नहीं रहे। तो बेटी जो है उसमें पूरे संस्कार डाले हैं, उसको बड़े छोटे का लिहाज है। आज इतना पढ़ लिख के वो MBA उसने अपनी शी इज़ द यंगेस्ट MBA, तो अपना काम भी करती है। लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो सब सेवा भी करती है सबकी। और अगर हमारी मेड थोड़ी ज़्यादा काम कर रही तो उसकी भी हाथ बटाती है, बर्तन भी धोती है। तो ये संस्कार जो होती हैं, ये लेगेसी है इसमें। और बाकी लेगेसी आप क्या छोड़ते हैं, मतलब आपका जो काम है वो बोलेगा। आप जैसे अब मेरे को लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं सब जगह पे,
ठीक है, कपिल शर्मा ने भी बुला लिया अपने शो में। अरे तो मैंने कहा बस अब तो मुझे लोग हंस रहे थे, क्या बात है आजकल जहाँ जाते हो अवार्ड लेके आ रहे। मैं भाई अब ये उम्र आ गई, अब 45 साल काम कर लिया, थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल जाए। इसलिए आप भी हमारे पास आए हैं। मुझे खैर ये तो मेरा ये घर है, पर फिर भी ये जो है आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये अपने को वापसी का थोड़ा जबकि आपने मांगा नहीं, पर ये कुदरती चीजें आ रही हैं। और अब मैंने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर लिया, अब काम के पीछे भागता नहीं। क्योंकि लेट अस बी प्रैक्टिकल, आज मैं 64 का हूँ, ठीक है, और अगर आप एवरेज एज देखें तो और 10-15 साल उसके बाद आदमी वैसे ही निकम्मा काम के नहीं रहता, मतलब घूमने फिरने के लायक नहीं रहता। अभी घूमिए, बहुत घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। मैं और वाइफ हम पूरा जितना हो सकता है हम निकल जाते हैं बाहर। अभी जैसे अयोध्या होके आए, अभी हम इधर गए हुए थे अलीबाग, तो एक मेरा बंगला है इगतपुरी में, वहाँ हम चले जाते हैं। नहीं तो फिर अभी हम सोच रहे हैं न्यूजीलैंड जाने का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ करेंगे। बाकी हमने 3/4 ऑफ द वर्ल्ड वी हैव ऑलरेडी विजिटेड। तो अब ये लाइफस्टाइल रखा, पार्टियां वार्टियां करो, दोस्तों को हंसो खेलो मजे करो यार, क्या लेके जाना, सब यहीं रह जाएगा। क्या बात है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, खुश रहो, खुश रहो चीज़ों को ना, मतलब उसमें फ्रॉन नहीं करना। क्योंकि मेरा आप देखना, अगर मैं फ्रॉन करूँगा तो शिवलिंग बनता है। ओ वाकई तो शिव जी की तीसरी आंख खुल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो मैं शिवलिंग बनने ही नहीं देता। एकदम चमक रहा है, मतलब पूरा माथा चमक रहा है शिवलिंग जैसे। वाह, तो शाइनिंग स्टार हूँ यार। Absolutely, you're a shining star always. You started television, you started the whole movement of television. और क्या बोले? मेरा चैपलिन एड बहुत फेमस हुआ था भाई। रिचर्ड एटनबरो वाज कास्टिंग मी इन हिज फिल्म, रिकमेंडेड बाय एलेक पदमसी। वो नहीं हुआ, लेकिन you are fabulous, your body and everything. तो इंटरनेशनल एक्लेम मिला उसको। आप अकेले हो जो इंडिया में, मतलब जो एक्चुअल चैपलिन के जरिए अगर कोई एसोसिएट करते तो आपके साथ करते। बाकी कुछ लोग नहीं कहना चाहिए, पर कैरिकेचर करते हैं, बट ये हमने बहुत स्टडी किया था। और वो जो म्यूजिक में आप जैसे चैपलिन की पूरी ऑटोबायोग्राफी पूरा उसको स्टडी करके चैपलिन को एक एक मूवमेंट्स को हमने फॉलो किया, उसका कैरिकेचर ना हो ध्यान रखा था। वही तालीम जो है आपने। वंडरफुल, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।